हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड चेंजर्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे झूठ बताने जा रहा हूँ जिनको आप अक्सर ही अपनी आसपास की दुनिया में सुनते आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि आप बड़े ही आराम से इनको सच मानने लगते हैं और यही झूठ आगे जाके आपको कामयाबी हासिल करने से रोकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बनती हैं। दोस्तों, मल्टीटास्किंग वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जिसका मतलब है कि एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम करना। और ना जाने हमें भी कितने ही लोगों ने ये कहा होगा कि आपको मल्टीटास्कर बनना चाहिए। और जब भी हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम इसे अपना प्लस पॉइंट बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मल्टीटास्किंग वर्ड कंप्यूटर्स के लिए बना है, जबकि कंप्यूटर्स भी एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। वो अपने एक टास्क से दूसरे टास्क पे इतनी जल्दी चले जाते हैं कि हमें लगता है कि कंप्यूटर एक समय पे एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी कई बार लगा होगा कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे खाना खाते समय टीवी देखना, पैदल चलते समय फ़ोन को सुनना या गाड़ी चलाते समय म्यूज़िक सुनना। ऐसी कई और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको लगता होगा कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फोकस एक ही बात पे हो सकता है। अगर आपका ध्यान टीवी पे है तो आप अपने खाने का मज़ा नहीं उठा सकते। ठीक ऐसे ही अगर आप हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान रोड पे ही होगा, ना कि म्यूज़िक में, अगर आपको अपनी लाइफ प्यारी है तो। ऐसे ही अगर सही मायनों में बात करें तो आपका फोकस एक समय पे एक ही बात पे होना चाहिए। इससे आपका काम भी अच्छा होगा और समय भी बचेगा। दोस्तों, दूसरा झूठ है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, यानी कि सब कुछ सामान्य रूप में मायने रखता है, जबकि असल ज़िंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं है। दोस्तों, आपने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें हमें बताया जाता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स 20% कामों पे निर्भर करते हैं। हमें बस ज़रूरत है ये पहचानने की कि कौन से काम हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई अपना वेट कम करना चाहता है तो उसके लिए एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ईटिंग हैबिट्स सही करना, क्योंकि 80% रिजल्ट हमारे खाने पे ही डिपेंड करते हैं। और इसी तरह और भी कई कामों में हमारे थोड़े से ही सही एक्शंस हमें ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, हम में से कई काम करने से पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि कौन कौन से काम उन्होंने आज करने हैं। लेकिन दोस्तों, ऑथर के अनुसार हमें टू डू लिस्ट की जगह सक्सेस लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें हम वो काम लिखें जो करने बहुत ही ज़रूरी हैं और हमें उन्हें सबसे पहले करना है। क्योंकि दोस्तों, हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें सिर्फ वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आता है ए बैलेंस लाइफ, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें अपनी लाइफ के सभी कामों को बैलेंस रख कर चलना चाहिए। अपनी वर्क लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ और हेल्थ को। लेकिन अगर दोस्तों हम ऑथर के नज़रिए से देखें तो उनका कहना है कि हमें सबसे पहले वो काम करने चाहिए जिससे हमारे बाकी के काम आसानी से हो सकें। जैसा कि अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो उसे अपनी वर्क लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर उसकी ये समस्या हल हो जाती है तो वो अपने बाकी के कामों को भी अच्छे से कर पाएगा। और अगर वो अपनी प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगा, इससे वो अपने बैलेंस लाइफ से ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट आता है ए डिसिप्लिन्ड लाइफ। दोस्तों, हम अगर किसी काम को करने की ट्राई करते हैं और बार बार करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाते तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम में थोड़े डिसिप्लिन की कमी है। और आपको ये भी लगता होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो अपने डिसिप्लिन के कारण ही वहाँ तक पहुँच सके हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, आपने माइकल फिलिप्स का नाम तो सुना ही होगा, जो अमेरिका के स्विमर हैं। इन्होंने अपने ओलंपिक करियर में टोटल 23 गोल्ड मेडल जीते, जिसके लिए वो 365 दिन स्विमिंग करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बहुत डिसिप्लिन में रहते थे, इसलिए इतने सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों, हर रोज़ स्विमिंग करना उनकी हैबिट बन गई थी, और हैबिट और डिसिप्लिन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ठीक इसी तरह ऐसे ही अगर आप भी किसी काम को हर रोज़ करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा, और जिसके लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो आपके कंसंट्रेशन करने की, आप किस तरीके से उसको लगन के साथ करते हैं। दोस्तों, लास्ट पे आता है बिग इज बैड, जिसे सही अर्थों में समझा जाए तो इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं, हमें ये कहकर हटा दिया जाता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, या ये कह दिया जाता है ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करो। ऐसी और भी कई बातें हैं जो हमें आम ही लोग डिस्करेज करने के लिए बोल देते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ पूरा ही होगा, जहाँ आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हमें बड़े लक्ष्य से दूर रखा जाता है, आने वाली मुश्किलों के वजह से नहीं, बल्कि हमें कुछ छोटा करने का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिन लोगों में कुछ अलग करने का पागलपन होता है, सिर्फ वही इस दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपने इलॉन मस्क का नाम तो बखूबी सुना ही होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जादूगर माने जाने वाले मस्क ने जब अपनी स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत में अपना पहला रॉकेट प्रोजेक्ट शुरू किया, तो दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस कंपनियों ने, यहाँ तक कि नासा ने भी इसे इम्पॉसिबल कह दिया। लेकिन दोस्तों, 3 बार असफल होने के बाद जब चौथे प्रयास में एलॉन मस्क सफल हुए, तो दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस कंपनियों के चल रहे प्रोजेक्ट उनकी कंपनी स्पेसएक्स को सौंप दिए गए। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑथर गैरी केलर की बुक वन थिंग से ली गई है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।